अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। तो जी हम ये 10th का जो साइंस का मैथ उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सबने कर ली होगी। तो आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का भी हमने एक पार्ट कर लिया था और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने ये रिजल्ट निकाला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो रिजल्ट भी हमने वहाँ पे जो है वो डिराइव किए थे इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर। तो जी अब याद रखिएगा कि जब भी आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें से आप मज़ीद वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इसमें से मज़ीद निकालें, अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दूं तो ये वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी। आप 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके चले जाएं, वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आप तीसरी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दें और ये उधर चला जाएगा माइनस ओमेगा। यानी इस रिजल्ट से आप ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपके पास इनमें प्लस या माइनस टाइप का होगा तो हम इस तरह इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जी फर्स्ट आ जाता है, आप देखिएगा फर्स्ट लिखा हुआ है 1 - 3। मैं जब 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बाकी क्या बचता है, देखें इसमें से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया हुआ है। अब इस क्योंकि जब तक आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस नहीं आएगा ना तो आप तीसरी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखें प्लस आ रहा है, तो पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह आप कॉमन लेंगे, वो प्लस आ जाएंगे तो आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो अब देखें अगर इसकी जगह मैं वैल्यू लगाता हूँ 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। जी अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस और माइनस +3 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 की पावर 5। इसका मीन 4 को आपने 5 टाइम जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद मैंने इसका 5 पार्ट जो है उसको मैंने लिखा है। अब 5 पार्ट जब आप करेंगे तो देखें हमने जब पीछे पढ़ा था तो उसमें मैंने जो रिजल्ट डिराइव किए थे उस रिजल्ट के अंदर एक मैंने ये भी कहा था कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। जी हमने ये दो रिजल्ट वो है ये भी हमने वहाँ पे डिराइव किए थे। अब अगर देखें आपके पास -1 प्लस, यानी इसको आप किस तर्ज में लिख सकते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा लिख सकते हैं, और इसी तरह इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस √3 आयोटा पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखें अगर इस 2 को मैं इधर लेके आ जाता हूं तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, तो -1 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, 2 ओमेगा, ऊपर पावर कितनी है 6। उसी तरह अब दूसरी वैल्यू में भी देखें 2 इधर लेके आ जाएं तो आपके पास दूसरा जो बन जाएगा वो आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और 6 हो जाएगा। ये देखिएगा इसमें से हमने इसकी वैल्यू सॉल्व की। जी अब क्या आ गया, अब ये आ गया 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 और 2 की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 12। 6 2 जार कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। जी कॉमन हम ले सकते हैं, 2 की पावर 6 को सिर्फ आप कॉमन ले लें, बाकी क्या आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। जब ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर से बड़ी हो जाए, क्यूब से बड़ी हो जाए, देखें क्यूब से बड़ी, क्योंकि क्यूब हो तो उसकी जगह तो हम 1 लगा देते हैं। जब आपके पास 3 से बड़ी वैल्यू हो जाए उसको फिर किस तरह हम सॉल्व किया करेंगे, 2 की पावर 6 इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3 और 3 तो ओमेगा की पावर 2 एंड 3। हमेशा आपने 3 एंड ओमेगा की पावर 3 एंड 2, हमेशा आपने इसको 3 में फिर कन्वर्ट करना होगा। जब ओमेगा की पावर 3 से क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो हमेशा उसको 3 में कन्वर्ट किया करेंगे। तो देखें 3 2 जार कितना हो गया, 6 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको ओमेगा 3 बनाएंगे और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप देखें 2 की पावर 6 इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अब ये 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। जी नेक्स्ट आ जाता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 हो गया। जी 2 की पावर 6
अब जी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का पावर 4 1 ही होता है, तो ये 2 की पावर 6 एंड 2 आ जाएगा, तो ये कितनी बन जाएगी 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7, 2 को आप 7 टाइम लिख के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी नेक्स्ट हम जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आ जाएगा आपके पास ये वाला, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 एंड -5, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दो इसके मेंशन किए हुए जी। अब देखें ओमेगा 37 एंड ओमेगा 38, अब ओमेगा 37 है तो बताया हमेशा आपने क्या करना है, 3 लिखना है और ऊपर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि क्लोज 3 ने 37 की आ जाए। मैं जब 12 करता हूँ तो 36 आ जाता है, जब मैं 12 करूँगा 36, जब मैं 13 करूँगा 39 हो जाएगा, 39 इससे 37 से बड़ा हो जाएगा, आपने उससे छोटे वाला लिखना है तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस ओमेगा 3 हो गया और ऊपर 38 है तो इसको मैं अगर कर लेता हूँ 12 के साथ ही तो 36, क्योंकि फिर जब आप 13 इधर लिखेंगे तो 13 को 39 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपने क्या करना है छोटा रखना है। तो जी आगे नेक्स्ट आ जाता है -5, उसी तरह जी ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया, ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया और आगे क्या आएगा, सॉरी एक हमने मिस्टेक कर दी। देखें वो क्या मिस्टेक कर दी कि ओमेगा 36 था, 36 बना लेकिन ऊपर कितना था 37 है, तो आप इसके साथ एक ओमेगा और लिखेंगे, ओमेगा 38 बना 36 बना तो आपके पास कितना रह गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया जी, दो उधर से भी बच गए ना, 36 और 2 38 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया जी। अब आपके पास ओमेगा 1, इसकी जगह 1 आ गया, 1 की पावर 12 ओमेगा, उसी तरह इसकी जगह 1 आ गया, 1 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह -5 जी, 1 की पावर 12 आंसर 1 ही आएगा, तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा ही आएगा, 1 की पावर 12 1 ही आएगा और ओमेगा स्क्वायर बाकी बच जाएगा जी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है जी, इसकी जगह -1 लगा दिया तो आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। अब इसी तरह इसका मैंने जो 8 पार्ट है वो लिखा और एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, ये हमारी एक्सरसाइज जो होगी वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो जी आप अब आपके पास आ जाता है ओमेगा जी, ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। अब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको क्या लिखेंगे 1/ओमेगा 13 1/ओमेगा 17 लिख लेंगे। जब आप इसको उल्टा के लिखेंगे पावर नीचे आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब आप इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, ओमेगा 3 बनाएंगे और 3 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, कितना हो गया 12 हो गया, लेकिन ये 13 था, एक ओमेगा 7 लिख लेंगे प्लस 1/ओमेगा 3 लिख लिया, तो जी इसके साथ हम क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे, ओमेगा 50 क्योंकि 6 से ना 18 हो जाएगा, 17 से बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे बाकी कितने रह गए ओमेगा स्क्वायर रह गया जी, 1/1 की पावर 4 हो गया डॉट ओमेगा आ गया, 1/1 की पावर 5 हो गया डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया जी, 1 की पावर कितना आ गया, 1 की पावर 4 ही होता है, ओमेगा आ जाएगा और 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा और ओमेगा -2 हो जाएगा। तो जी हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 4 सो ऑन 2n फैक्टर इक्वल 1 के बुक से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसमें से आप यानी हल करना है और 1 के इक्वल लेके आना है जी। आप ये साइड ले लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 जी 1 प्लस ओमेगा 8 जी, इसको हम लेंगे तो इससे हमने सॉल्व करना है इसको जी। आगे देखें लिखा हुआ है सो ऑन 2n फैक्टर, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपने 1 लेके आना है।
जी अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट को इसके साथ, तो 1 को ओमेगा के साथ इस तरह, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आप क्लोज कर लें इस तरह। अब आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ओमेगा 4 लिखा हुआ है तो 3 में हमेशा कन्वर्ट करते हैं, जब 3 से बड़ी हो जाती है तो ओमेगा 3 डॉट ओमेगा लिख लेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाता है 1 प्लस ओमेगा 3 पावर 2, 6 हो गया, बाकी कितने बच गए, ओमेगा स्क्वायर बच गया जी, सो ऑन 2n फैक्टर। क्लियर हो गया जी। जी अब आ जाते हैं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसके साथ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी 1 उसी तरह ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया, बाकी कितना बचा, ओमेगा बचा, यानी आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, सो ऑन 2n फैक्टर। जी अब देखें ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू सेम हो गई। देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये 2n फैक्टर की बजाय क्या हो गया, n फैक्टर हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास डबल वैल्यूज थी, इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा ये एक पूरी वैल्यू है, ये एक पूरी वैल्यू है, नेक्स्ट होता है इसी तरह का सेम आता। तो जब एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे ये बार बार रिपीट हो रही है, ये भी सेम आएगा, आगे नेक्स्ट अगर दिया होता वो भी आता, तो वो n फैक्टर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये रिपीटेड हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक बार लिख के पावर इसको n लिख लिया जाता है। जिस तरह आपके पास लिखा हुआ 2 2 2 सो ऑन n टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर n लिखते हैं। तो ये रिपीट हो रहा बार बार, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो जी इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा 3 हो गया जी। अब अगर आप देखें तो इसको तरतीब दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब कितना होता है जी, ओमेगा क्यूब 1 होता है जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, उसकी जगह 0 लगा लिया, पावर n जी। 1 की पावर n, 1 की पावर n का आंसर कितना होता है, 1 होता है, यानी n की जगह 1 लगाए, आंसर 1, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर भी अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम होती है, आप उसको मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।